तो मनीषा भाभी की प्रेगनेंसी। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी ना कि उनके भाग्य में अगर होगा ना तो वो हम लोग छीन नहीं सकते, ठीक है। और अगर नहीं होगा ना कुछ, जो उनका कुछ भी मतलब जो भाग्य में कुछ नहीं लिखा होगा वो हम लोग दे भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि जब जिसको आना है वो आके ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिसको जाना है वो जाके ही रहेगा, उसको कोई जाने से भी रोक नहीं सकता है। लेकिन पीछे यहाँ से पाठ हटा के इधर देखोगी ना तो जितना तकलीफ और जितना टेंशन लिए घूमती हूँ ना उतना आगे से नज़र नहीं आता है, लेकिन उतना में ना तुम्हारा ये क्या बोलते पांडा जैसा सर्कल हो जाएगा, डार्क सर्कल। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। तो सुचिता जी ने पोस्ट किया तो शायद सब लोगों को याद आ गया कि मैं सुचिता जी की गोद भराई में गई थी और रंजना के गोद भराई में क्यों नहीं हूँ, ठीक है। तो गई थी वो तो पता है कि चल गई थी। नहीं गई थी इसका रीज़न ये है कि अभी आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं शायद उन्हें ये नहीं पता हुआ कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मेरा जो टाइमिंग, और फिर तुम अपना सुंदरता बरकरार रखना। तो बस उसके बाद से ही वो कमेंट जो है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सबका नींद जो है वो पूरा हो चुका होगा, लेकिन मेरा नींद अभी नहीं पूरा हुआ है क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ रात भर। नहीं सोने का रीज़न आप लोग को पता ही है, लंच बनाना पड़ता है तो फिर मैं सोती हूँ तो उठ नहीं पाती हूँ। और 2 दिन से फिर मैं बीच में मतलब लंच नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे ना नींद आ रहा था। 1-1:30 बजे के आसपास मैं सो जा रही थी तो फिर 3 बजे उठना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। और आंटी जी अभी तक नहीं आई है, लगभग 8 दिन हो गया। तो 8 दिन से घर के काम में भी थोड़ा सा काम करने से थोड़ा सा ज़्यादा थकावट हो जा रहा है। और सबसे पहले ना एक बहुत ही घटिया कमेंट आया था मेरे ब्लॉग में, और वो ब्लॉग मतलब वो जो कमेंट है वो डिलीट कर दिया गया। मतलब पता नहीं मेरे ब्लॉग से कमेंट कैसे डिलीट हो सकता है कोई ऑप्शन होता होगा कि ब्लॉग में कमेंट करने के बाद वापस से डिलीट हो सकता है। वैसे मैं कमेंट ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिल नहीं रहा है। और नाम आईडी का था रिमी या रीमा ऐसे करके कुछ था। तो अगर मिल जाए तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। तो सबसे पहले मैं वही कमेंट के बारे में बात करूँगी जो मुझे बहुत ही बकवास टाइप का लगा। एक मतलब बिना सोचे समझे ऐसे होता है ना, कुछ फालतू लोग कुछ भी बोल जाते हैं। तो बस उसी टाइप का था कि तुम पहले जैसी सुंदर नहीं लगती हो और बात बोलती हो 10 लाख के, एकदम इसी लैंग्वेज में कमेंट था। तो रहा सवाल मेरी सुंदरता का, तो मैंने उन्हें कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया था मोहतरमा को कि देखिए अगर आपको मेरी सुंदरता से ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे पहली बात कि मैंने कोई ऐसा अपना फेस से रिलेटेड या फिर ब्यूटी से रिलेटेड ऐसा कुछ बात नहीं किया था उस ब्लॉग में और कभी करती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर भी ये कमेंट आया तो मैं उनको बस ज़्यादा कुछ नहीं बोली, मैं बस यही बोली कि ठीक है मेरे जैसा लाइफ तुमको मिले और फिर तुम अपना सुंदरता बरकरार रखना। तो बस उसके बाद से ही वो कमेंट जो है वो डिलीट हो गया शायद। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि वापस लाऊं। तो युवान यहाँ पे सो रहा है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि इसमें सुंदरता वाली बात क्या आती है, आप ही बताओ। मैंने बस इतना ही बोला तो उन्हें थोड़ा सा मिर्ची लग गया, ठीक है। और उन्हें लगता है कि मैं इतने सारे प्रॉब्लम झेल के अपने फेस पे इतना स्माइल रखती हूँ, फिर अभी भी रात भर नहीं सोई फिर भी आप लोग चेहरा देख रहे हो बिना क्रीम बिना मेकअप के। आपको भी पता है, आप लोगों को पता है कि मैं डेली यूज़ में कोई क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ। ठंड के दिनों में बस मॉइस्चराइजर, गर्मी के दिनों में तो कुछ भी नहीं, लिप बाम तक नहीं लगाती हूँ क्योंकि अभी मुझे बच्चे पालने हैं यार। मेकअप शेकअप करने का टाइम नहीं मिलता है। मुश्किल से खाना बना के टाइम पे खा लूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। कंघी कर लेती हूँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं 2-2 3-3 दिन पर कंघी करती हूँ, ऐसे बस क्लचर लगा के घूमते रहती हूँ, ठीक है। और उसमें इनको उसमें सुंदरता की चिंता हो रही है। अरे भाई ठीक है, तुम थोड़ा सा दुख ही जता लेते कि यार दीदी कैसे मैनेज कर लेते हो सब चीज़ इतना आप। उसमें मतलब लोगों को हर्ट करने का मिला, करो हर्ट। अगर लोग मुझे हर्ट करने का सोचेंगे मैं उल्टा वैसे ही जवाब दूंगी। अब मुझे नहीं पता, यहाँ तक कैसे बोल रही कि लग रहा है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। क्या जानती हूँ मुझे? ससुराल के साइड से हो या मायके के साइड से हो, क्या जानती हो? तुमसे तो अच्छा ही फैमिली बैकग्राउंड रहा होगा। तो मतलब ये कमेंट देख के ना मुझे खून खौला था। तो पता नहीं, ऐसा मुझे कभी आइडिया नहीं था कि मेरे ब्लॉग कमेंट भी मतलब हटा सकती है वो। वैसे मैं कोशिश करूँगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता है। वैसे किसी से पूछ के देखूँगी कि कमेंट किया हुआ डिलीट होता है क्या, क्योंकि मैं अगर किसी को कमेंट करती हूँ ना तो सोच समझ के करती हूँ, वरना नहीं करती। मेरी आदत नहीं है किसी का कमेंट वगैरह करने का। तो अभी सुबह के
बज रहे 5:30। तो मुझे ना नींद नहीं आ रहा था। एक्चुअली मैं तो सो ही जाती हूँ 4-5 बजे तक, लेकिन 5:30 हो गए। मैं वेट कर रही थी अपने नींद का कि कब आए कब आए, बट नींद नहीं आ रहा था। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा मुँह पे पानी मार लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश और अच्छे से ब्लॉग वगैरह शूट करूँगी, क्योंकि आज दिन भर का रूटीन जो है वो मेरा पूरा बिजी ही रहेगा, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी सबसे। और बाकी जो कमेंट आया ना रंजना, मनीषा भाभी, ये सबसे रिलेटेड आया, तो वो भी मैं तुरंत आजकल कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे हो 2 दिन में मैं एक ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। अगर आंटी आ जाती है तब शायद एक दिन में एक ब्लॉग मिल पाए वरना अभी तो काम वाम में मैं लगी हूँ, तो 2 दिन में एक काफ़ी है। तो सब लोग पूछ रहे थे कि रंजना के गोद भराई में आप क्यों नहीं गए उसकी बहन के गोद भराई में आप पता नहीं सुबह सुबह किसका मैं नाम ले ली, इतना मतलब बात भी नहीं हो पा रहा इतना। तो गाइस मैं बोल रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सारा कमेंट आ क्यों रहा है। वो फिर वहाँ पे जब गोद भराई का फंक्शन ख़त्म हो गया है तब आ रहा है इधर कमेंट। ऐसा लग रहा है कोई मिर्ची जला रहा है। तो आप लोग इग्नोर कीजिए, थोड़ा सा मैं पानी वानी पी के 2 मिनट रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। तो मैं बोल रही थी कि मुझे मतलब पता नहीं था कि ये कमेंट आ रहा है। फिर मुझे पता चला, फिर मैंने अपना ब्लॉग चेक किया कि कमेंट क्यों आ रहा है। तो मुझे भी नहीं समझ में आया कुछ टाइम तक, लेकिन थोड़ी देर बाद ना मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, कॉलेज फ्रेंड से। तो वो बोल रही कि 2023 में किसके गोद भराई में आप गए थे, शायद प्रिंस की बहन का। तो मैं सोची हाँ गई थी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बोली कि एक पोस्ट मैंने देखा है सुचिता जी का, जिसमें ऊपर उन्होंने अपना गोद भराई का लगाया, नीचे रंजना का लगाया, उसमें मैं दिख रही हूँ। और फिर उसके बाद सेम रील मेरे को मेरे गांव की एक बहू लगेंगी, वो मेरे को सेंड करती हैं। उस पर कुछ लिखी विखी नहीं है, टेक्स्ट नहीं किए हैं, बस वो सेंड किए। तो मैं भी सोच रही हूँ कि अच्छा मैं उसमें दिख रही हूँ, इसीलिए वो लोग मतलब वो मेरे को सेंड किए कि आंटी आप इसमें हो। तो मैं समझ गई। तो फिर मुझे मतलब मेरे दिमाग में आया कि वो जब रील जो सुचिता जी ने पोस्ट किया, तो शायद सब लोगों को याद आ गया कि मैं सुचिता जी की गोद भराई में गई थी और रंजना के गोद भराई में क्यों नहीं हूँ। ठीक है, तो गई थी वो तो पता है कि चल गई थी। नहीं गई थी इसका रीज़न ये है कि अभी आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं शायद उन्हें ये नहीं पता हुआ कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, और मेरा जो टाइमिंग है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है। सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने को है, तो इस टाइम मुझे नहीं लगता कि ट्रैवल करना अच्छा होगा। रहा सवाल इनविटेशन का, कॉल नहीं आया है, मैं सच बोल रही हूँ। सुचिता जी ने बस मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए कॉल किया था कि आप मतलब प्रेग्नेंट हो गई, नहीं गुड न्यूज़ है क्या। तो फिर मैंने बताया, अपना पूरा मंथ भी शेयर किया, सारे प्रॉब्लम्स भी, मतलब उन्हें सब पता ही है कि क्या क्या होता है। मैं उनसे कुछ कुछ बातें शेयर करती हूँ पर्सनली। तो वो जो है कोई इनविटेशन दे भी देगा गाइस, तो पता है कि मैं नहीं आऊँगी, तो फिर बुला के क्या फ़ायदा। और वैसे भी वहाँ पे घर के बाहर के अलावा मतलब कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे। मैंने गोद भराई वाला वीडियो थोड़ा बहुत देखा है, पूरा मतलब ध्यान से उतना नहीं देखा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि बाहर के कोई नहीं थे, सब घर के ही फैमिली मेम्बर थे। तो इसमें भी लोग पूछेंगे कि आप तो उनके फैमिली, मतलब वो भी तो फैमिली फंक्शन ही था सोचिता का। हाँ, लेकिन वो मेरी बेस्ट फ्रेंड टाइप है, कुछ मतलब कुछ अलग ही बॉन्डिंग है। फ्रेंड समझ लो, सिस्टर समझ लो, एक अलग लेवल का बॉन्डिंग है, जिसमें बहुत रिस्पेक्ट है हमारे बीच। तू मैं कभी नहीं हो पाएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मेरे से भी ना हो। मतलब एक ऐसा बॉन्डिंग है ना कि मतलब मैं छोटी बहन, मैं वो बड़ी बहन, उस टाइप का हम लोगों ने अपना बॉन्डिंग बना के रखा है। कुछ भी मुझे पूछना रहता है, मैं बेझिझक उनसे पूछ लेती हूँ। उन्हें कुछ बोलना रहता है तो वो भी आराम से मेरे को बोल देते कि आप ये गलत कर रहे हो, तो मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि मैं उनको इतना रिस्पेक्ट देती हूँ। ठीक है, तो फैमिली फंक्शन में ठीक है सब लोग गए थे, लेकिन मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मैं नहीं जा पाती। और प्रिंस ने क्यों नहीं बुलाया, ये कमेंट है। तो इस चीज़ को मैं पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ। रंजना के बर्थडे में, रंजना के एनिवर्सरी में भी मुझे कॉल आया था,
सुचिता जी नहीं गई थी वहाँ पे, फिर भी उनके घर से मुझे कॉल आ रहा था। बर्थडे टाइम रंजना के तो शायद मैं गली में मतलब पूजा पाठ करके आ रही थी, उसी टाइम रंजना मेरे को कॉल की, वो भी 2 से 3 बार की, दीदी आप आइएगा, दीदी आप आइएगा। तो ऐसा नहीं कि प्रिंस इस बार नहीं कॉल किया, क्योंकि उसे पता है वो ऑलरेडी प्रेगनेंसी रिवील का वीडियो देख लिया होगा, और घर के ही लोग थे, सब लोग तो बाहर के थे नहीं, तो मैं भी घर की तो हूँ नहीं एकदम पर्सनल, आप लोग को भी पता है मैं भी बाहर की फैमिली फ्रेंड हूँ। हाँ, थोड़ी सी क्लोज हूँ, इसीलिए कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है तो चल जाती हूँ। तो बस यही कुछ मतलब कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि क्यों नहीं बुलाया गया, आजकल मैं जा क्यों नहीं रही हूँ। तो मेरा तो घर में वहाँ पे जाना है ही, वो भी मतलब सिर्फ चर्चा भी कराना है वहाँ पे। युवान जब नहीं था तो सुचिता जी के गोद भराई में जब जो लेडीज आंटी लोग जो आई थी, तो वो जब भजन कीर्तन जब कर रही थी तो उन्होंने मेरे से बुलवाया था कि अगर आपका भी बेबी होगा तो आपको यहाँ पे करवाना होगा। तो उस इवान अभी इतना भी बड़ा तो है नहीं कि मैं नहीं गई, 3-4 साल हो गया, अभी 1.5 साल का 2 साल का ही होने वाला है ये, मतलब 2 साल का होने वाला है, 1.5 साल का तो है। तो वहाँ पे मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि इस बार जाऊँगी, इस बार जाऊँगी, और जब तक सुचिता जी नहीं रहेंगी तब तक ये मन्नत वहाँ पे मैं पूरा नहीं करूँगी। तो पिछले बार भी जब आई थी वो नवंबर के टाइम पे, तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं था, वो मतलब इधर उधर घूमने में ही, वैष्णो देवी और कामाख्या पता नहीं मतलब बहुत सारे जगह उनको ट्रैवल करना था, जिस वजह से नहीं हो पाया था, और मुझे भी टाइम नहीं था, क्योंकि वान के बर्थडे के बाद मुझे भी एक मतलब 2-3 पार्टी अटेंड करना था, जो कि बहुत ही क्लोज़ फैमिली फ्रेंड में था, जो कि जाना ज़रूरी था। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इस बार वो लोग भी सोच रहे होंगे यही कि मतलब लगे हाथ मेरा भी उसमें हो जाता, गोद भराई नहीं, शिव चर्चा हो रहा था, तो लोग सोच रहे हैं कि इसी में हो गया। मैं भी सोच रही थी कि उन लोगों पे भी थोड़ा सा लोड जो है वो एक्स्ट्रा ना पड़े, उसी में मतलब मैं भी निपट जाती लेकिन अभी सिचुएशन नहीं था आने का, तो मैं नहीं जा सकती थी, और वहाँ के लोगों को बुलाने का ज़रूरत नहीं है, मैं अपना फैमिली समझती हूँ उनको, मैं आराम से जा सकती हूँ कभी भी, ऐसा नहीं है कि 10 बार फ़ोन आए तभी मैं जाऊँगी, एक बार आ जाए तब भी जाऊँगी, नहीं भी आएगा तब भी जाएगी। क्योंकि मनीषा भाभी अपना बर्थडे पे ना जब पटना आ रही थी तो एक दिन पहले उन्होंने कॉल किया था, फिर भी मैं अगले दिन चल गई थी, नहीं भी आता कॉल तब भी मैं जा ही रही थी। तो आप लोग फालतू का ये सब दिमाग में मत कुछ घुसाइए कि क्यों नहीं जा रही, क्यों नहीं जा रही हूँ, तो ये चीज़ मुझे बार बार क्लियर करना पड़ रहा है, और बेहतर होगा कि आप लोग मुझे कमेंट करने से अच्छा उधर ही जाके पूछ लो यार। मैं कमेंट का रिप्लाई देना नहीं चाहती हूँ, रिप्लाई देती हूँ तो उसमें लोगों को समझ नहीं आता, ब्लॉग बना देती हूँ तो उसमें लोग समझते हैं कि कंटेंट छाप रही है। अब एक वीडियो से मैं कितना कमा लूँगी आप ही बताओ। हद है, मतलब कहीं का छोड़ते ही ना, आप लोग बस इल्ज़ाम लगाना ही जानते हो, इसलिए मैं किसी का नाम, किसी का आईडी वगैरह लगा के ना यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बस एक जो स्टार्टिंग में मैंने बात किया ना कमेंट के लिए, वो बस मुझे लगा कि अभी अपना खुद का सर्कल, अगर ये ब्लॉग देख रही हो, और अभी मेरा सर्कल, ठीक है, टाइम के साथ तुम्हें ना मैं बताती हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे, रात भर मैं नहीं सोई हूँ, अभी खाना भी बना के आई हूँ, बच्चे का भी देखभाल 3 बजे तक कर रही थी। उसके बाद तुम ना प्रेगनेंसी होते हुए भी ये चेहरा इतना तुम चमका के दिखाना, ठीक है, खुश रह के दिखाना, इतना तकलीफ में भी, तब मैं जानूंगी कि तुम सच में सुंदर हो। 3 बार माँ बनने के बाद भी ये रौनक अभी भी चेहरे पे है बरकरार। इस चेहरे के पीछे यहाँ से पार्ट हटा के इधर देखोगी ना, तो जितना तकलीफ और जितना टेंशन लिए घूमती हूँ ना, उतना आगे से नज़र नहीं आता है, लेकिन उतना में ना तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, पांडा जैसा सर्कल हो जाएगा, डार्क सर्कल। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो। और जब बोलना ही था कमेंट हटाने का क्या मतलब, तो भाई, और पता नहीं कमेंट तुम हटाई होगी, खुद ही हटा, खुद तो हट नहीं सकते, मेरा आईडी सिर्फ मेरे ही फ़ोन में लॉगिन रहता है, तो मैं देखती हूँ कैसे होता है। अच्छा है, तो फिलहाल इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी। आई होप एक कमेंट मेरे माइंड से चला गया, मनीषा भाभी की प्रेगनेंसी, तो इसके लिए तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ गाइज़, कि पिछली बार भी मैं प्रेग्नेंट थी तो बार बार मेरे को यही कमेंट आ रहा था, प्लीज़ दीदी आप प्रे करना मनीषा भाभी प्रेग्नेंट हो जाए। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए मेरे प्रे करने से, आपके प्रे करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो भाभी के हाथों में है और एक भगवान के हाथों में है,
ठीक है। या तो ये सच भाभी बता सकती है कि वो कब होंगे या फिर भगवान। और एक चीज़ मैं बताऊँ ना, मेरे आशीर्वाद देने से या फिर किसी और प्रेग्नेंट के आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप लोग मानते हो कि कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर किसी को ब्लेसिंग देती है तो वो लगता है, तो चलो ठीक है, आपका बात मैं मान लेती हूँ। और ये आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं उनके एक रील्स में जाके ना देख रही थी कि वो रो रही थी, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, अपने ब्लेसिंग के हाथ ना इमोजी लगा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप लोग को बोलने का ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। सिर्फ मनीषा भाभी को ही नहीं, और भी मैं बहुत सारे रील्स में ये सब चीज़ों में अगर कोई कमेंट कर देता है कि हाँ आप भी मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं माँ बनूँ, तो बेशक मेरा उन हर औरतों के साथ मतलब औरतों को आशीर्वाद है कि जो अभी तक माँ नहीं बनी है उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हो, ठीक है। मैं कभी किसी का बुरा सोचती भी नहीं हूँ, बोलती भी नहीं हूँ। बोलती हूँ तो अच्छा ही बोलती हूँ या फिर बोलना ही बंद कर देती हूँ। तो ये सब टॉपिक भी मैं इधर उधर हो जा रही हूँ। तो मनीषा भाभी की प्रेगनेंसी, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी ना कि उनके भाग्य में अगर होगा ना तो वो हम लोग छीन नहीं सकते, ठीक है। और अगर नहीं होगा ना कुछ, जो उनका कुछ भी मतलब जो भाग्य में कुछ नहीं लिखा होगा वो हम लोग दे भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि जब जिसको आना है वो आके ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिसको जाना है वो जाके ही रहेगा, उसको कोई जाने से भी रोक नहीं सकता है। तो उनके नसीब में जो चीज़ लिखा हुआ है ना, हम लोग कितना भी चाहेंगे ना वो छीन नहीं सकते। और जो नहीं लिखा होगा ना, हम लोग पूजा पाठ हवन कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है गाइस कि आप लोग प्लीज़ 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 किसी भी यूट्यूबर, किसी भी इन्फ्लुएंसर का कमेंट मेरे ब्लॉग में ना लाए। हम्बल रिक्वेस्ट है। एक हाथ से मैं जोड़ नहीं सकती हाथ, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है। तो प्लीज़, वैसे ये कमेंट ज़्यादा नेगेटिव नहीं था, बस ये सुंदरता वाली जो बात थी ना वो मेरे को लगी। और वो पता नहीं मेरे व्यूअर्स थी उनके व्यूअर्स थी पता नहीं, लेकिन हाँ ये जो सारे थे ये मेरे भी व्यूअर्स हैं उनके भी व्यूअर्स हैं, इसलिए शायद मुझे पूछ रहे थे। अब उनसे नहीं पूछ रहे तो हो सकते हैं कि उधर टाइम नहीं मिला होगा बेचारी को कमेंट करने के लिए, इसलिए ये बहन जी इधर कर दिए। तो उम्मीद है कि मैंने आपको जवाब अच्छे से दे दिया होगा और आप अच्छे से समझ गई होंगी। और आगे से मैं यही बोलूँगी कि अगर मैं किसी पार्टी फंक्शन में नहीं दिखती हूँ ना तो आप लोग वहाँ जाके भी पूछ लेना एक बार। सिर्फ हर बार आप मेरे से ही सवाल करते रहते हो, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल गुड मॉर्निंग। बेडरूम का हालत देख सकते हो कितना ख़राब है। बेटा जी अभी सो रहे हैं, तो अभी तो ये उठेंगे नहीं। इनका टाइमिंग है 10 से 11 बजे मेरे साथ, क्योंकि रात को आराम से 2 बजे खा पी के 3 बजे एकदम सोए हैं। रात को भी भूख लग जाता है ना बच्चे को कभी खेलते खेलते। तो इसके आगे अब मैं कुछ बात नहीं करूँगी। अगर मेरा बात किसी को बुरा लगा हो तो भाई दिल से सॉरी। मेरा दिल दिमाग आजकल कुछ सही नहीं है। एक तो रात भर सोई नहीं हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। मैं ये ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अभी जब नींद नहीं आ रहा था ना तो समझ नहीं आ रहा था। कमेंट देख रही थी, मैं चेक कर रही थी, तो मैं सोची कि चलो भाई आज इसी के बारे में कुछ बात किया जाए। और फिलहाल आज पूरा दिन मतलब देखते हैं, अगर आज आंटी आ जाती है तो मैं डॉक्टर के पास भी चली जाऊँ, क्योंकि घर के कामों में उलझी हूँ तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। मैं कल ही जाने वाली थी, इसलिए मैं कुर्ती वगैरह वेयर भी की थी कि जाऊँगी, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि तबीयत का भी कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है 1-2 दिन के बीच में। तो बहुत बुरा लग रहा है कि पतिदेव बिना खाए एक तो जाते हैं, सुबह 4:30 में कोई खा नहीं सकता, और बिना जब ले के जाते हैं ना, मतलब बिना लिए हुए लंच, तो और भी बुरा लगता है। तो अभी पूरा घर मुझे शिफ्ट करना, जब से मैं मायके से आई ना पूरा घर इधर उधर एकदम बिखरा पड़ा है। यहाँ पे ना मैंने बेडरूम में न्यू कर्टन लगाया है, ये ना थोड़ा लाइट कलर का था तो इसको मैंने चेंज कर लिया। फिलहाल चलिए अब ये सब बातें बाद में करते रहेंगे। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि लाइट्स वगैरह ऑफ करूँ और थोड़ा नींद आ जाए, क्योंकि नींद एकदम से पूरा उड़ चुका है, पता नहीं क्यों।